जिले में बेसिक शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही उस समय उजागर हो गई जब रमईपुर प्राथमिक विद्यालय के 40 से अधिक बच्चे अपनी समस्याओं को लेकर अचानक डीएम कार्यालय जा पहुंचे। बच्चे जर्जर विद्यालय के स्थानांतरण से परेशान थे और पिकअप से 40 किलोमीटर दूर गोंडा मुख्यालय लाए गए थे। बच्चों ने बताया कि 2 माह पूर्व उनका विद्यालय जर्जर होकर गिर गया था। अब उन्हें 3 किलोमीटर दूर मधईपुर प्राथमिक विद्यालय जाना पड़ता है, लेकिन वहां तक जाने का रास्ता कीचड़ और गन्ने से घिरा हुआ है, जो सुनसान और असुरक्षित भी है। बच्चों ने कहा कि डर के कारण वे अकेले वहां नहीं जा पाते। कक्षा 5वीं की छात्रा उन्नति मिश्रा ने कहा, कीचड़ और सुनसान रास्ते से होकर हमें रोज जाना पड़ता है। डर लगता है कि अगर कोई कुछ कर दे तो बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। हम चाहते हैं कि हमारा स्कूल फिर से बन जाए और हम अपने ही विद्यालय में पढ़ाई करें। मामले में यह भी सामने आया है, शुभम संघर्ष नामक व्यक्ति बच्चों को बिना अभिभावकों के पिकअप में बिठाकर सीधे कलेक्ट्रेट लेकर गया। डीएम ने इस बात पर संज्ञान लेते हुए बीएसए को जांच के निर्देश दिए हैं। साथ ही सड़क मार्ग की समस्या को लेकर संबंधित अधिकारियों को भी कार्यवाही के लिए सूचित किया गया है। 10 न्यूज के लिए गोंडा से अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मेरा नाम ज्योति है। कहाँ के रहने वाली? रमईपुर। पति कहाँ है? रमईपुर। कौन सा स्कूल है? प्राथमिक विद्यालय रमईपुर। आज डीएम कार्यालय आप लोग इतने बच्चों के साथ हैं, क्या है बोला? हम लोग जहाँ पे पढ़ने जाते हैं रास्ता बहुत खराब है और पानी भरा रहता है, दोनों तरफ गन्ना है और कोनो जानवर निकलता है तो डर लगता है, भाग वहाँ पे नहीं मिलता है, भाग नहीं पाते हम लोग। आपके साथ आपके स्कूल के टीचर आए नहीं आए? आए हैं। आपके यहाँ स्कूल कितनी दूर है घर से? 3 किलोमीटर है। कितने बच्चे वहाँ से स्कूल में आते हैं पढ़ने के लिए? कितने बच्चे आप लोग आते हैं? हम लोग 20-25 हैं। 20-25। तो जो रास्ता है वो गड़बड़ है जी। कैसे आते हैं हम लोग पैदल। अच्छा, स्कूल में खाना ना बनता है? हाँ। क्या टीचर? टीचर 4 टीचर। पहले कहाँ पढ़ती थी? पहले कहीं नहीं, वही स्कूल में पढ़ते हैं। शिवराजी कहाँ की है? मल्लीपुर का। ये बच्चों लेकर पढ़ने वाले स्कूल के जो सरकारी बच्चे को लेकर आप डीएम कार्यालय आए हैं, क्या है मामला? हाँ, मल्लीपुर का हम आप शिवराजी नाम है। तो लड़कियों का लेके आए थे मल्लीपुर का, चिलवा का, रमईपुर का, 3 गाँव का आ रहे हैं। तो बच्चे डरा था और रास्ता भी खराब है, आरी बगल गन्ना है, तो रास्ते में मिल गए तो सब कहीं ना नाइज गवा गए, वहीं खड़ा हो गवा गए, वहीं से आप सबका कहीं चले गए। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे यहाँ बच्चे हैं 80-90 बच्चे हैं। 2 स्कूल चला था, वही स्कूल का है, वहीं तो वहीं पर गए। डर तो लागत है आप सब। से आप लोगों ने बात नहीं रखा? अब हम सब नई बात क्या आप सब पर रखा, हम कहीं नहीं। क्या लेके आए? आप जो आगे हैं वही लाए हैं। क्या है? गाँव रमईपुर के गांव का है। गाँव के? आपके स्कूल के अध्यापक? अध्यापक नहीं आए हैं। हाँ, अध्यापक स्कूल में है। हाँ, हम सब खाना नहीं से वापस आ गए। हाँ, रसोईया है। पैसा ऐसा मिला था 2000 के टाइम से सर नहीं आ रहा है। हाँ, टाइम पर नहीं मिला था। हाँ। हम सब मौजूद रहा हम कुछ है नहीं तो अपन कोनो में बनाई थे, खाई थे, रही थे, लड़कियों के साथ जाई थे तो लड़के डरा थे। एक तो चोर उद्यान है, बहुत डर लगा था लड़कियों का। हाँ, वो इसी गन्ना में माने गांव लोग तो घेरे रहे, जैसे जावा जात है, आरी बगल गन्ना है और रास्ता बहुत खराब है, कीचड़ है, वहाँ रोज जावा जात है और डर बहुत लागत है सर जी। दिन को आप लोग डराई थे कि जाई थे जरूर। कभी कभी बच्चे का साथ में आ जाते हैं दूसरे गाँव क्या के। चाहती हैं? अब स्कूल भी बन जाए चाहिए तो अपने स्कूल में हो जाए और यह रास्ता मिल जाए। रास्ता? हाँ, और स्कूल भी बन जाए तो अपन। आपके घर से स्कूल कितनी दूर है? हमारे घर से ज़्यादा लंबा पड़ा था सर,
मेरा नाम है शुभम संघर्ष। ये डीएम कार्यालय पे बच्चों को लेकर आए हैं, किस जगह के हैं? मैं डीएम कार्यालय पे बच्चों को इसलिए लेके आ रहा हूँ क्योंकि इनके स्कूल का जो जिनका गांव का जो स्कूल था, रमईपुर का स्कूल था, उसको ध्वस्त करवा दिया गया क्योंकि उसकी हालात जर्जर अवस्था में था। अब उस विद्यालय को जब गिरवा दिया गया है तो इन बच्चों को ऐसे जगह पे स्थानांतरित किया गया है कि जहाँ का रास्ता बेहद खतरनाक है, वहाँ से गुजरना नामुमकिन है। गांव से कितनी दूर है? गांव से कम, अब जैसे वहाँ पे 3 गांव के बच्चे जाते हैं, जो हमारा गांव है उस गांव से जो डिस्टेंस है 2 किलोमीटर है। मल्लीपुर भी एक गांव है, वहाँ से भी बच्चे जाते हैं, वहाँ से जो दूरी है वो तकरीबन 3.5 किलोमीटर है। और उसके मल्लीपुर के आगे एक गांव और है, वहाँ से भी बच्चे जाते हैं, वहाँ के डिस्टेंस अगर हम देखें तो कम से कम 4 किलोमीटर जाके निकलेगी। तो अभी एडीएम साहब आपसे बात कर रहे थे, क्या एडीएम साहब ने कहा कि नेता मत बनिए, और क्या हम बताते हैं। उन्होंने कुछ बताया कि लिखा पढ़ी कुछ अब सब कुछ लिख के लेके गए, लेकिन यही हमें कष्ट होता है, रोना आ जाता है ना कि जब ये सुनने को मिलता है कि नेता बनना चाहते हो। अच्छा, इनके स्कूल के टीचर क्यों नहीं है? इनके स्कूल अब देखिए इनके टीचर भी फोन कर रहे हैं कि आप क्यों लेकर गए, क्योंकि हर कोई चाहता है भाई साहब कि जो गरीब तबके का बच्चा है ना, हेडमास्टर कौन है? वहाँ के हेडमास्टर, क्योंकि इस विद्यालय को स्थानांतरित किया गया है, लेकिन जिस स्कूल के हेडमास्टर पहले थे वो हमारे एक ओम प्रकाश त्रिपाठी जी हैं, वो हैं। अब वहाँ जहाँ स्थानांतरित किया गया है, अब वहाँ का हेडमास्टर कौन है ये जानकारी हमें नहीं है। अच्छा, इन बच्चों को आप लेकर इनके गार्जियन तो खोजबीन कर रहे होंगे ना? नहीं, इनके गार्जियन को पता है, जैसे 2 4 5 वो रसोइया भी हैं, ठीक है, वो भी हमारे साथ आई हैं, और कुछ गार्जियन चौराहे पे आके हमसे मिले भी, उन्होंने कहा कि ऐसी बातें आप बच्चों से पूछ सकते हैं सर कि क्या मम्मी पापा हमारे मिलने इनके परिवार के लोग सहमत हैं? परिवार वाले सहमत क्यों नहीं है? परिवार वाले पढ़ने स्कूल नहीं भेज रहे हैं क्योंकि रास्ता बेहद खतरनाक है। और हमारी केवल ये मांग है कि विद्यालय जो ध्वस्त कराया गया है उसका निर्माण का कार्य जल्द से जल्द प्रारंभ करवाया जाएगा, तभी ये बच्चे स्कूल जा पाएंगे। क्योंकि अगर उस रास्ते से बच्चे स्कूल जाते हैं तो इनके साथ कुछ भी हो सकता है। जहरीले सांप हैं, अजगर हैं, बड़ैला है, स्याही है, से कोई वार्तालाप हुई? वैसे जो हम केवल एक बात जानते हैं कि जो हमारे जिले का डीएम होता है साहब, वो सर्वोच्च होता है, और हमारे लिए अगर कोई कुछ कर सकता है तो वही कर सकता है। जिस क्या रास्ते वहाँ पे खंड शिक्षा अधिकारी भी जाते हैं, वो रास्ता नहीं देखते हैं, क्या आज तक कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। तो वहाँ के प्रधान क्या कभी? अब हमारे गांव के जो प्रधान लोग हैं एप्लीकेशन वगैरह देते हैं, लेकिन सुनवाई कहाँ होती है आप भी जानते हैं। एप्लीकेशन को ऐसे मोड़ के डस्टबिन में डाल दिया जाता है। तो इसलिए हमने इन बच्चों को धरातल पे उतारा है कि कम से कम इनका दर्द, इनका चेहरा तो देखें। तो जगह जगह तो कंपाउंड दारू बिक रही है। दारू तो बिक रही है, दारू तो अवश्य बिक रही है, शराब तो भी, शराबबंदी के खिलाफ मैं आंदोलन चला रहा हूँ। मैंने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन भी दे रखा है कि चौराहे पे शिवालय के सामने स्कूल के बगल में शराब का